हेलो हेलो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हें अपना लुक्स मैक्सिंग कैसे करनी है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। तो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं 10 ऐसी टिप्स जो तुम यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी और तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगी। पता होगा तुम्हें कि क्या करना है और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना हेयर स्टाइल जो है वो देखना है कि आप पर कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगता है, कौन से हेयर स्टाइल में आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। और अगर आपको लगता है कि हेयर स्टाइल मैटर नहीं करती, आपका चेहरा ही मैटर करता है, तो एक बार गंजे होकर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हेयर स्टाइल मैटर करती है कि नहीं। तो हमें जो है हेयर स्टाइल फाइंड करनी है अपनी बेस्ट। तो कैसे फाइंड करें? सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको पहले अपना फेस शेप पता होना चाहिए। उसके लिए एक ऐप होता है जो कि आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर जाके, मुझे उसका नाम नहीं मालूम बट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको बता देगा कि आपके फेस की शेप क्या है। उस फेस शेप के हिसाब से आप अपना गूगल पर सर्च करो कि इस फेस के हिसाब से कौन सी सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल है और उसको रख कर देखो। अगर वो तुम पर सूट नहीं करती तो कुछ और ट्राई करो और हेयर स्टाइल देखो, क्योंकि एक फेस शेप पर काफ़ी हेयर स्टाइल अच्छी लग सकती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं, अगर तुम चाहते हो इससे अच्छा तरीका कुछ हो जिससे तुम्हें एक बार में ही पता चल जाए कि तुम्हारी हेयर स्टाइल कौन सी तुम पर सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करेगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक बार्बर के पास जाना है और एक बस कट करवा लेना है। बस कट तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये देखो, इसको कहते हैं बस कट। तुम्हें बस कट करवा लेना है और अपने बालों को धीरे धीरे ग्रो होने देना है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो ग्रो होंगे वैसे वैसे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पूरे फेस पर कौन सी हेयर लेंथ जो है परफेक्ट बैठती है। उस हेयर लेंथ के हिसाब से तुम स्टाइल कर सकते हो, अपने हेयर्स को आगे ला सकते हो, पीछे ला सकते हो, जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हो। बट एक बार आपको पता लग गया कि मुझ पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं कि मुझ पे लंबे बाल, उसके बाद ये काफ़ी ईजी हो जाती है। और ये तो बात हो गई हेयर्स की। अब हम बात करते हैं आइज़ की। सो आइज़ के लिए तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि आइज़ की शेप जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, और जो आपकी आइज़ की शेप है वो वैसी ही रहेगी, चाहे वो नेगेटिव कैंथल टिल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपके ऐसी आँखें हैं यूँ, तो वो वैसी ही रहेंगी। वो कैसी भी कुछ भी एक्सरसाइज करते रहो आप गधों की तरह, वो चेंज नहीं हो सकती। तो क्या करें फिर? तो आपकी जैसी आंखें अभी हैं आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आप बेटर लुक पा सको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को धोना है। उठते ही अपनी आंखों को धोना है। और कुछ लोगों के यहाँ पे आई लिड डैंड्रफ भी होता है, उसे साफ़ करते रहना है रेगुलरली, जिससे कि आपकी आंखें क्लीन रहें और उनमें ज़्यादा गंदगी ना जमा हो। सेकेंडली, आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा आइस एरिया पे और थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है जो है हमारी कम होगी। तो एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं और अपने आई बॉल्स को घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे राइट सर्कल में घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो होना चाहिए इनफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा खासा ब्लड फ्लो वहाँ पे होगा तो इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम होगा और थोड़ा ब्राइट दिखेंगी आइस ब्लड फ्लो की वजह से। तो ये चीज़ आप आइस के लिए कर सकते हैं। और एक हैमर टेक्निक है जिसमें ऐसे हथौड़ा वथौड़ा मारते हैं, वो आप बिल्कुल ट्राई मत करना, वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, उससे कुछ नहीं होता और उससे आपकी आंखों को डैमेज और हो सकता है। तो ये बात होगी आंखों की। आंखों को आप बस साफ़ रखो और उनमें ब्लड फ्लो बढ़ा के रखो, इनफ रखो, और हो सके तो बढ़ा के रखो, इनफ रखो। और अगर आप चाहते हो कि और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप आइस लगा सकते हो आँख पे, लेकिन ज़्यादा देर तक आँख पे नहीं लगाना, क्योंकि उससे जो है कभी कभी थोड़ा सा ब्लरी विजन हो जाता है। और जब भी आप आँखों को धो ये ध्यान रखो कि पानी ठंडा हो, गर्म पानी से बिल्कुल आँखों को बिल्कुल दूर रखो, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से आँखों को धोगे तो वो आपकी आँखों को डैमेज कर सकता है गर्म पानी। तो इससे बचने के लिए अपनी आँखों को ठंडे पानी से धो। थर्डली हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है लिप्स के बारे में। तो लिप्स देख सकते हो, मेरे लिप्स थोड़े से हल्के से ब्राउन है। इनफैक्ट मैं सिगरेट नहीं पीता, ना मैं कभी ना मैं पीता, लेकिन फिर भी ये ब्राउन है। लेकिन मैंने जब पहले मैं फिर भी ये ब्राउन है, पर पहले तो ये इससे भी ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा काले थे। पता नहीं क्यों ऐसा था, मे बी मेरा कलर थोड़ा सा वैसा है इस वजह से होगा। बट इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप सबसे पहले तो सोने से पहले आपको क्या करना है, ऑयल लगा के सोना है, जिससे कि ये सूख ना जाए। स्पेशली सर्दियों में जो होता है, क्या होता है कि आप कि बहुत ड्राई लिप्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मॉइस्चराइजेशन पूरी रखनी है लिप्स के पास। तो लिप्स को पूरी तरह से मॉइस्चराइज रखना है जिससे कि ये ड्राई ना हो। और आपको रात में ये कोई भी ऑयल लगा सकते हो, आप कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा, ऑयल लगा के सोना है जिससे कि ये मॉइस्चराइज रहें लिप्स। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो कि जब आप टूथ ब्रश करते हो या ब्रश करते हो, तब आप अपने ब्रश को धोकर और उससे थोड़ा सा इसे स्क्रब कर सकते हो, जिससे कि डेड स्किन सेल्स जाती है और नई स्किन सेल्स जो अंदर से होती है, वो जो अंदर से आती है वो नई सेल्स आके वहाँ पर स्टेब्लिश हो जाती हैं, जिससे कि
ये थोड़ा सा एरिया खिला खिला लगता है, मतलब थोड़ा सा फ्रेश लगता है, नई सेल्स होती हैं तो फ्रेश एरिया लगता है। तो ये आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि कलर एक इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और थर्ड चीज़ जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है आपकी बियर्ड के बारे में। देखो बियर्ड के बारे में बात कर भी कौन रहा है जिसके खुद की बियर्ड नहीं आती, पर इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी बियर्ड नहीं है वो बियर्ड के बारे में बात नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, और मैं इस वीडियो में करूँगा। तो बियर्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, तो बियर्ड के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रूम रहना है, एकदम जंगली बन के नहीं रहना। अगर आप ग्रूम रहोगे तो आप अच्छे लगोगे, वरना आप गधे जैसे लगोगे बिल्कुल। अगर आपकी बियर्ड आती है तो उसको अच्छे से स्टाइल करो, लेकिन अगर आपकी बियर्ड मतलब अच्छी बियर्ड आती है, अगर आपकी बिल्कुल शाहिद कपूर, रणबीर कपूर टाइप बियर्ड आती है एनिमल वाली, तो आप उसे स्टाइल करो। आपको अगर अच्छा लगता है कि ऐसे मुझे बियर्ड रखनी है तो उसे रखो। लेकिन अगर आपके पैच ही आती है बियर्ड, या फिर बियर्ड आती ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी आती नहीं तो आप पे ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्लीन शेव ही रहना पड़ेगा। और अगर आपके पैच ही आती है बहुत घटिया सी आती है, मतलब यहाँ से बाल आ रहे हैं, यहाँ से बाल आ रहे हैं, यहाँ से बीच में खाली, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा ये रहेगा कि तुम उसे काट ही दो, बिल्कुल क्लीन शेव कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बियर्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप स्टाइल करके देख सकते हो कि अगर आप पे क्लीन शेव ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप क्लीन शेव रहो, वरना अगर आप चाहते हो कि आपके बियर्ड हो तो आप डिफरेंट बियर्ड की स्टाइल्स होती हैं वो चेक कर सकते हो कि कौन सी आप पर अच्छी लगती है, उसके हिसाब से आप रख सकते हो। और अगर आपके पैची बियर्ड आती है तो आप काट ही दो, वो ज़्यादा बेहतर लगेगी, वरना आप बिल्कुल गधे जैसे लगोगे। फोर्थ चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फेस शेप की। अगर आपका फेस का शेप, अगर देखो आप छोटे हो, अभी 18 से कम के हो, 16 के हो, 17 के हो, तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तुम अपने फेस शेप को अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप 21 से थोड़े ज़्यादा हो तो फिर भी चांसेस हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है चांसेस काफ़ी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फेस की शेप के लिए करनी है वो है ये जॉ लाइन। और जॉ लाइन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, आप म्यूइंग कर सकते हो। म्यूइंग आपकी जॉ लाइन को इम्प्रूव करती है, आपकी इस एरिया को डेवलप करती है, फॉरवर्ड ग्रो करती है, जिससे ये डिफाइंड एरिया, ये जो लाइन है ये डिफाइंड रहती है यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर फैट नहीं आता। तो म्यूइंग बेसिकली आपको पता होगा कैसे करते हैं, आपकी टंग को बस ऊपर चलाना है और आपकी म्यूइंग शुरू, और इसको होल्ड करके रखना आप, ठीक है। तो जॉ लाइन के लिए आप ये कर सकते हो, और जॉ लाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, च्यूइंग कर सकते हो। च्यूइंग क्या होता है, अब च्यूइंग का मतलब ये है कि आप च्यूइंगम चबा सकते हो। बस ऐसा मत कर देना कि बस इसी साइड से च्यूइंगम चबाए जा रहे हो, इस साइड से भी च्यूइंगम चबाना, दोनों साइड से मसल को बराबर ग्रो होना चाहिए, वरना एक ये मसल बड़ी हो जाएगी, एक ये मसल छोटी हो जाएगी, और आप बिल्कुल मतलब आपका एसिमेट्रिक फेस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बेकार लगता है, बहुत घटिया लगता है वो। और फिफ्थ चीज़ जो आप कर सकते हो वो है क्या, वो है अपने इस एरिया को मस्कुलर बनाना। अगर आप देखो आपका चेहरा है अगर बड़ा या फिर आपका चेहरा है छोटा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर आपकी ये, आप देखो कोई भी हैंडसम आदमी का एग्जांपल लो, जैसे हेनरी कैविल का हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी नेक देखो कभी, इतनी ब्रॉड नेक है उसकी, अगर आप सोचो उसकी पतली सी नेक हो तो वो कितना घटिया लगेगा। किसी को भी, रणबीर कपूर इतनी बढ़िया मस्कुलर नेक, तो मस्कुलर नेक जो है आपके पूरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देती है। तो अगर आपको मस्कुलर नेक करनी है तो आपको एक्सरसाइज नेक ही करनी चाहिए। क्या सिंपल सी एक्सरसाइज अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हो आप 100 बार, तो आपकी जो है नेक मस्कुलर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किन क्वालिटी। तो स्किन क्वालिटी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो लड़कियों वाली चीज़ है, नहीं ये लड़के वाली चीज़ नहीं है। लड़के भी अपना चेहरा इंप्रूव कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं, हैंडसम बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्किन की केयर करनी पड़ेगी। स्किन केयर के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और एक बढ़िया क्वालिटी का फेस वॉश। कोई भी आप ले सकते हो, आप घटिया क्वालिटी का मत ले लेना, क्योंकि अगर सस्ते के लिए आप जाओगे तो हो सकता है वो आपके चेहरे को बिगाड़ दे। और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप ध्यान से ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र लें, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अगर आपका फेस जो है ऑयली रहता है तो मॉइस्चराइज़र आप वैसा वाला लें जो कि आपको चिपचिपा ना बना दे, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ऐसा वाला लें जो चिपचिपा ना बना दे तुम्हें, समझ रहे हो। जैसे कि बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं जिन्हें लगा के ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लगाया हुआ है, वो काफ़ी ड्राई सा फील देते हैं, लेकिन वो मॉइस्चराइज़र होते हैं। तो ऐसा मॉइस्चराइज़र के लिए अगर जाएँ तो बेहतर होगा। और फेस वॉश आप कोई भी ले सकते हैं, अच्छा सा फेस वॉश लो, अपने फेस को वॉश करके सोएं। देखिए अपने फेस को वॉश करके सोएं रात में। देखो जब तुम रात में सोते हो तो पिलो से अपना मुंह लगा के सोते हो, उस पिलो पे पता नहीं कितने बैक्टीरिया होते होंगे, जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, दाने आ सकते हैं चेहरे पे, पिंपल्स आ सकते हैं, और हो सकता है एक्ने भी हो जाए। तो रेगुलरली अपना जो है पिलो, उसका कवर बदलते रहो, अपने कंबलों को धो, अपनी बेडशीट को अच्छे से बदलो, क्योंकि अगर आप एक ही उस पर करे रखोगे तो उस पर पता नहीं कितने बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फेस पे जाएंगे और आपको जो है वो बनाएंगे, आपके चेहरे को डल करेंगे, आपकी स्किन को ख़राब करेंगे। ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी बेटर होगी। और एक और चीज़ जो स्किन के लिए
आप यूज़ कर सकते हो वो है गाजर। गाजर खा सकते हो। गाजर अगर आप खाओगे दिन के 2-3 गाजर तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी, ग्लो करती रहेगी, क्योंकि गाजर हमारी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। मुझे 7th चीज़ जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो है हेल्दी डाइट। अगर देखो आप हेल्दी डाइट नहीं लोगे, आप कचरा खाओगे, तो आप बाहर से कुछ भी मॉइस्चराइजर कुछ भी लगा लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अंदर से ही आपकी बॉडी घटिया है, मतलब घटिया इन द सेंस के कचरा भरा हुआ है, आप जंक फूड खाते हो, बिल्कुल बेकार खाना खाते हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। आप बिल्कुल बेकार आप शरीर को कर लोगे अंदर से। और अगर आपका शरीर अंदर से गंदा है तो फिर उसका जो है आपको सिम्टम्स बाहर भी दिखेंगे, जिससे आपकी जो स्किन की क्वालिटी बहुत ख़राब हो सकती है। अगर आप बहुत जंक खाते हो तो आप उसको बंद करो और घर का खाना खाओ। घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। इतने सारे फ्रूट्स बनाए भगवान ने, इतने टेस्टी फ्रूट्स बनाए हैं, आप उनको खाओ और अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हेल्दी डाइट लो। 7th चीज़ जो मैं बता चुका हूँ, 8th चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है अपनी बॉडी पर ध्यान दो। बॉडी पर कैसे ध्यान दो? बॉडी पर ध्यान देने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक जिम जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट शुरू कर दो यार, क्या बड़ी बात है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो या बहुत ही ज़्यादा मोटे हो तो देखो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा आपको। आप चाहे फेस अच्छा हो आपका, बहुत ही अगर एक्सट्रीम अच्छा है तो अलग बात है, मगर अगर आपका डिसेंट फेस है और अगर आप मोटे हो तो फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला। और अगर आप बहुत पतले हो तो सर्दियों में हो सकता है कि आपका पता ना चले, पर गर्मियों में जब आप पहनोगे तो फिर मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी डल हो जाएगी अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो तो इससे बचने के लिए और एक अच्छा फिजिक बनाओ यार, अपनी हेल्थ को सुधारो, एक अच्छा फिजिक बनाओ, अपनी बॉडी बनाओ। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बिल्कुल एब्स ही बना लो आप मतलब लीन रहो, ना आप मोटे हो ना आप पतले हो, आपका पेट ना निकला हो बेसिकली। बस अगर आपका पेट निकला हुआ है तो उससे पता चलती है कि आप अनहेल्दी हो और लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप फिट हो तो ऐसा पता चलता है कि इस आदमी के जीन्स अच्छे हैं, ये फिट है, और लोग उससे आकर्षित होते हैं। और तो ये बेसिकली ये चीज़ थी जो आप कर सकते हो, बॉडी बनाओ। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? प्रोटीन नहीं है तो ऐसा करो कि आप कम एक्सरसाइज करो, मगर प्रोटीन इंटेक जितना ले सकते हो उतना ज़्यादा लो। समझ रहे हो? एक्सरसाइज उस हिसाब से करो जिस हिसाब से रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी हो, या फिर जिस हिसाब से आपके पास प्रोटीन हो। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, मसल मास आपका गेन नहीं होगा। पहले प्रोटीन लो, प्रोटीन खरीदो, पैसे कमाओ और प्रोटीन लो, पैसे कमाओ और उसके बाद जिम जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम फिर जिम जाओगे और फिर प्रोटीन नहीं लोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपकी मसल पे आप लीन हो तो लीन ही रहोगे, और अगर आप फैट हो तो हो सकता है आपका फैट कम हो जाए बट मसल गेन नहीं होगा। 9th चीज़ है आपकी हाइट। देखो आप तुम मानो या ना मानो बहुत इम्पैक्ट डालती है, बहुत फ़र्क पड़ता है हाइट से कि आदमी की पूरी पर्सनैलिटी हाइट से काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। एक आदमी सेम लुकिंग आदमी अगर छोटा है, शक्ल सेम है, छोटा है और एक लंबा है तो लोग लंबे से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो क्या कर सकते हो? अगर तुम ऑलरेडी लंबे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लंबे नहीं हो तो क्या कर सकते हो तुम? अगर तुम्हारी एज कम है तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। प्रोटीन देखो बहुत ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए। प्रोटीन लो अपने ग्रोइंग गिट्स में, और कैल्शियम बहुत लो। मिल्क पियो बिल्कुल दबा के, 2-3 लीटर दिन में खींच दो। तो अगर आप बिल्कुल लेकिन अगर आप 20 साल से ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपकी हाइट ऑलरेडी रुक चुकी है, बढ़ना रुक चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप फ्रॉड कर सकते हो अपनी हाइट को। जूते पहन सकते हो या फिर इंसोल्स आते हैं, आप वो लगा सकते हो। अपने बालों को ऊपर तक रख सकते हो जिससे कि आप थोड़े से टॉल नज़र आओ। वो थोड़ा सा छक्कापना हो जाएगा, बट फिर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और आप सोचते हो कि आप अच्छे दिख के ही अच्छे हो जाओगे तो आपकी हाइट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल से ही सब आ जाएंगे, आपकी हाइट से भी फ़र्क पड़ता है लोगों पे। अगर आप चाहते हो कि और लोग अट्रैक्ट हों तो आप थोड़ा सा फेक कर सकते हो। क्या उसमें कुछ नहीं जाता, बस जूते ही तो लगाने हैं, बस जूते में इंसोल्स ही तो लगाने हैं। अगर आपको ये लगती है नामर्द वाली चीज़ तो दैट्स अप टू यू, बट मैं तो बस सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, ये अगर आप फॉलो करो तो आपकी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी पूरी तगड़ी। 10th चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो हो सकती है आपकी आवाज़। देखो तो मानो या ना मानो, तुम्हारी आवाज़ से फ़र्क तो पड़ता है। देखो अगर तुम्हारी आवाज़ है लड़कियों जैसी, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लड़कियों जैसी आवाज़ कैसी होगी किसी आदमी की, लेकिन अगर तुम चाहते हो उसे थोड़ा सा और डीप बनाओ तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो? मेरी आवाज़ इतनी डीप नहीं है, बट मेरी आवाज़ ठीक है। मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसकी आवाज़ बहुत भारी है, और मैंने उससे पूछा कि भाई तू क्या करता है, तेरी आवाज़ इतनी भारी क्यों? तो उसने मुझे 3 चीज़ बताई जो उसने करी जिससे कि उसकी आवाज़ बेहतर हो गई। सबसे पहले तो वो हाइड्रेटेड रहा, उसने गले को हमेशा हाइड्रेटेड रखा, अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखा। इसकी वजह से गला जब बिल्कुल शांत होता है
तो उससे फ़र्क पड़ता है आवाज़ में, आपकी नेचुरल आवाज़ आती है। सेकंड चीज़ जो उसने करी थी वो कि वो पेट से बोलता था। देखो मैं जैसे बोल के दिखाता हूँ, मैं अभी पेट से नहीं बोल रहा और मैं अभी पेट से बोल रहा हूँ, देख रहे हो फ़र्क तो पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है अगर आप पेट से बोलते हो। अगर आपकी आवाज़ बहुत पतली है तो आप पेट से बोल के ट्राई कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी और भारी लगेगी। और थर्ड चीज़ जो उसने करी थी वो है एक मंत्र चैंट करता था वो, ओम ओम ऐसे करके 5-6 बार करता था, 10 बार ओम ओम ऐसे करके 10-12 बार वो करता था लगातार, जिससे कि उसकी जो पहले से आवाज़ थी वो काफ़ी भारी हो गई। तो ये 3 चीज़ अगर आप करते हो तो हो सकता है आपकी आवाज़ भारी हो जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ खोने को नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर